हेलो दोस्तों, वेलकम टू गतिशील एकेडमी। मैं राहुल उपाध्याय आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पढ़ रही हैं, लेकिन एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर बच्चों का। उनका डिमांड है कि उनको ड्राइंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि आप मैकेनिकल के हमारे टीचर हैं अंबुज यादव, जो आप लोगों को ड्राइंग पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, जो कि ऑल ब्रांच में हर ब्रांचों में चलती है। उसको आप लोग देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद। तो आते हैं अंबुज सर, आप लोगों को देखें। हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार यादव आपके लिए लेकर आ रहा हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर ब्रांच में ये सब्जेक्ट चलता है और आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी सेमेस्टर में आपके है सिलेबस, उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। गतिशील एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक है। कहने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे शुरू की जाती है, आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट आपको लिखवा देते हैं, आप उस देख लीजिए। पहला है आपको जरूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की। ड्राइंग सीट, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है पैरेलल लाइन खींचने के लिए और कुछ एंगल क्रिएट करने के लिए, एंगल खींचने के लिए। और तीसरा आपका है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड। और चौथा आपका है ड्राइंग बॉक्स आता है। ड्राइंग बॉक्स में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जो आप यूज करेंगे, जैसे कि पेंसिल, रबड़, कटर और जो भी इंस्ट्रूमेंट है, स्केल और तरह तरह के उसमें जो आपके प्रोटेक्टर वगैरह रहते हैं और काजू क्लिप वगैरह, जिसका हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को जो भी ड्राइंग हम क्रिएट करेंगे उसको बनाने के लिए। आइए देखते हैं किस तरह। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग बॉक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आइए देखते हैं सबसे पहले हम करते क्या है। आपने सबसे पहले क्या लिया, आप सबसे पहले एक बोर्ड लेंगे। क्या लेंगे? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर आप जो सेट करेंगे उस पर आप क्या करेंगे, एक जो है ड्राइंग बोर्ड पर जो आप सेट करेंगे ड्राइंग बोर्ड लेंगे और ड्राइंग बोर्ड पर आप क्रिएट करेंगे क्या, ड्राइंग बोर्ड पर आप थोड़ा शॉर्ट लेते हैं। ये आपकी हो गई ड्राइंग सीट। ये आपकी हो गई ड्राइंग सीट, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पर आप ड्राइंग सीट अपनी रखेंगे। अब इस ड्राइंग सीट को या तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को टेप से चिपका सकते हैं, या फिर काजू क्लिप आता है यहाँ पर काजू क्लिप या फिर काजू पिन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे काजू पिन लगा दिया, ठीक है। ये काजू पिन लग गया आपका, ठीक है। यहाँ पर काजू क्लिप या काजू पिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये ड्राइंग सीट जो है ड्राइंग बोर्ड पे सेट हो जाएगा, तो आप यहाँ ड्राइंग बोर्ड पर जो है एक मिनी ड्राफ्टर, ये क्या करेंगे हम लोग, मिनी ड्राफ्टर का अटैचमेंट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम पैरेलल लाइन अपना खींचते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग सीट ऐसी रहती है। उसके बाद अगर हमको सबसे पहला काम हम करते हैं टाइटल बॉक्स और उसका जो एरिया होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये ड्राइंग सीट है। ड्राइंग सीट से 20 mm, लेफ्ट से 20 mm छोड़कर एक लाइन हम लोग खींचेंगे। 20 mm कहने का मतलब है इसका बाउंड्री बनाते हैं, इसी के अंदर हम लोग अपनी ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 mm। ये हम इतना लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड में 20 mm। कितना है ये, 20 mm। 20 mm आप क्या करेंगे, 20 mm लेफ्ट करके एक लाइन खींचेंगे और इधर से आपका जो लेफ्ट करेंगे टॉप साइड से, वहाँ से 5 mm छोड़ते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे और फिर यहाँ से 5 mm छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन। सिर्फ लेफ्ट साइड में आप 20 mm छोड़ेंगे, उसके बाद 5 mm जो है आप क्या है तीनों साइड में छोड़ देंगे। जैसे इधर से हो गया आपका 5 mm, ये आपका जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है 5 mm है, और नीचे भी आपका जो है 5 mm ही रहता है। नीचे जो आप छोड़ेंगे ये भी क्या है 5 mm ही रहेगा, ठीक। ये वाली जो लेंथ है ये भी क्या रहेगी 5 mm, ठीक। अब ये 5 mm और लेफ्ट साइड से आप कितना छोड़ेंगे 20 mm। फिर इस
ये जो आप कर देंगे, लाइनिंग आप बना लेंगे, इसी के अंदर आपकी ड्राइंग बनेगी। ये आपकी ड्राइंग शीट हो गई। ड्राइंग शीट से 5 mm इधर, 5 mm इधर, 5 mm इधर टॉप में और 20 mm लेफ्ट साइड से छोड़कर आप इसको बना लेंगे। ये आपका लाइन बना लेंगे। उसके बाद आप इस पर टाइटल बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल बॉक्स। आइए देखते हैं टाइटल बॉक्स कहाँ बनता है। टाइटल बॉक्स अगर आप इस तरह बना रहे हैं तो टाइटल बॉक्स आपका राइट साइड में कॉर्नर पर बनेगा। राइट साइड पर कॉर्नर पर बनता है, उसका एक साइज होता है, फिक्स होता है साइज। वो टाइटल बॉक्स का जो साइज होता है वह होता है 185 mm लंबाई होती है उसकी, और चौड़ाई उसकी होती है 65 mm। कितना? 65 mm। 65 mm उसकी चौड़ाई होती है। ठीक, ये उसका लेंथ और ये उसका लेंथ और विड्थ होता है। मतलब 185 mm आपका चौड़ा, 185 mm आपकी लंबाई होगी, 65 mm चौड़ाई। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पर बनाएंगे। कॉर्नर पर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये लाइन ड्रा है, ये लाइन ड्रा है, तो एक यहाँ से 65 mm ऊपर, यहाँ से 65 mm ऊपर, यहाँ इस कॉर्नर से 65 mm यहाँ तक, यहाँ पे आ गए, मान लीजिए यहाँ पे 65 mm आ रहा है। स्केल से नाप कर 65 mm सीधी स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके 90 डिग्री पे यूं खींच लेंगे। ठीक, 185 mm तक इसको खींचेंगे। कितना? 185 mm। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप यहाँ से नीचे इसको ले आकर मिला देंगे। ये अगर 65 mm यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी आपका कितना आएगा, 65 mm आएगा। कितनी लेंथ आएगी? 65 mm। ठीक, ये हो गया आपका 65 mm, और ये भी आपका हो गया टोटल, यहाँ से आप आ गया, ये चीज़ देखिए, यहाँ से 185 mm। ठीक, इतना हो गया। इतना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो है इसके अंदर का पार्ट हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। अब एक 20 mm, यहाँ से 20 mm नापेंगे हम, 20 mm नाप लेंगे। माप लेने के बाद, ठीक है, ये दूरिया 20 mm यहाँ से ले लेंगे। इतने 20 mm पॉइंट से यहाँ पर सीधा एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 20 mm आ जाएगा। क्यों? ये भी आपका आ गया 20 mm। ठीक, इस तरह से आपका टाइटल बॉक्स बनेगा। 20 mm आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 20 mm इसको बनाने के बाद अब जो है यहाँ से 55 mm लेंगे। क्या लेंगे? 55 mm। यहाँ 55 mm पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये दूरी हमारी कितनी हो गई टोटल, ये जो ले रहे हैं ये 55 mm। ठीक, 55 mm दूरी लेकर यहाँ से एकदम स्ट्रेट जो है इसके पर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लेंगे 90 डिग्री पर, सीधे ले आकर हम मिला देंगे कहाँ, नीचे। ठीक, अब इतना क्रिएट करने के बाद, इतना जब आप बना लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से 10 mm लेंगे, यहाँ से 10 mm लेंगे, और 10 mm लेकर सीधे जो है हम यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर की मदद से सीधा यहाँ पर मिला देंगे। तो 10 mm ये हो गया। ये आपकी चौड़ाई जो हो गई यहाँ की, ये हो गई आपकी 10 mm। ठीक, अब जब आप 10 mm इसको बना दिए, यहाँ से यहाँ तक 10 mm बना दिए, और 20 mm ये हो गया, तो 20 और 10 30 mm हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई में आपका ये 20 mm और 10 mm निकाल दीजिए। 30 mm है, 20 mm, 10 mm, 65 mm में से अगर ये 20 mm और 10 mm हटा दें, मतलब टोटल 30 mm हटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचती है, 35 mm। अब इस 35 mm को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 पार्ट बनेगा। कितना पार्ट बनेगा? 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट आपका बनेगा। अब इस 5 पार्ट को यहाँ पर बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। कितना आपको बनाना है? 5 पार्ट। कहने का मतलब आपका 35 है, अगर आपको 5 पार्ट बनाना है तो टोटल आपका आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिए, 7 mm आ जाएगा लंबाई। तो यहाँ से 7 mm हम लेते हैं। कहाँ से? ये 10 mm था, यहाँ से 7 mm लेंगे, उसके बाद लाइन खींच देंगे। ठीक, इसी के पैरेलल फिर मिनी ड्राफ्टर की मदद से 7 mm लेंगे, फिर पैरेलल इसी की मदद से 7 mm हम लेते जाएंगे। इस तरह से हमारा 1 2 3 और 4 और 5 ये बन जाएगा। ठीक, ये कितनी लंबाई है? 7। ये कितनी है? 7। ये कितनी है? 7। ये भी आपका 7 और ये भी आपका 7। ठीक, इस तरह से ये टोटल 35 हो गया, और ये वाला 10 हो गया। 35 10 45 और 20 65 बन गया। अब इतना बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 लाइन और बनाएंगे। यहाँ से लेंगे हम 20 mm। कितना लेंगे? 20 mm। और यहाँ से हम लेंगे, फिर एक लेंगे
25 mm, ये कितना है 25 mm, ठीक। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10, ठीक है, ये आपका बचेगा 10 बचेगा, यहाँ से इसे बना दीजिए, ठीक। अब ये देखिए आपका ये टाइटल बॉक्स बन गया। टाइटल बॉक्स कैसा बना, ये देखिए टाइटल बॉक्स बन गया। ये आपका 10 mm हो गया, ये आपका 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm, फिर ये भी 7 mm, और ये आपका जो है 20 mm, ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक हम यहाँ पर सीधी लाइन यहाँ पर इस तरह बनाएंगे। ये दूरी जो आपकी होगी 25 होगी, कितना 25 mm, ये जो दूरी होगी ये 25 होगी, ठीक। 25 mm बनाने के बाद अब ये 20 है तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, कहने का मतलब ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ठीक। ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ठीक। 10 mm 10 mm इतना बनाने के बाद अब ये आपका टाइटल बॉक्स जो है तैयार हो गया। ये इसकी साइज होती है, ये इसकी क्या है साइज और माप। कहने का मतलब यह है कि इतना बनाने के बाद, लेकिन इस साइज को आप लिखेंगे नहीं, ये हमने सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, कि साइज इसकी होगी क्या एक्चुअल में। इतना बनाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है नेम, यहाँ पर डेट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ड्रॉन, चेक्ड और अप्रूव्ड, स्टैंडर्ड, ये चीज़ें यहाँ पे भरी जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे स्केलिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा इसको बड़ा बना के, थोड़ा इसको बड़ा साइज बनाकर मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक। तो आइए देखते हैं। ये इस तरह तो आप साइज क्रिएट कर लेंगे। फिर इसी चीज़ को मैं इस कॉर्नर को यहाँ से यहाँ तक का जो कॉर्नर एरिया है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। इसको हटा, टाइटल बॉक्स को अब बड़ा बनाते हैं। आपको पूरी साइज जो है वहाँ पे दिखा दी गई है, बड़ा बना के इसके साइज को दिखाते हैं और किस तरह का होता है वो दिखाते हैं, वो जो कॉर्नर पर आपको बनेगा। मान लीजिए टाइटल बॉक्स आपको बनाना हुआ, ठीक। तो सपोज करिए आपको टाइटल बॉक्स बनाना है, ठीक है। टाइटल बॉक्स आपको बनाना है तो टाइटल बॉक्स का आपका जो भी साइज आएगा वो क्या आएगा, बड़ा देख लीजिए भाई। टाइटल बॉक्स आपको बनाना है तो टाइटल बॉक्स जो आपका आएगा, टाइटल बॉक्स का ये साइज कितना था 185 mm, ठीक, 185 mm था, ठीक। ये साइज आपकी 185 mm और ये साइज आपकी थी 65 mm। कितनी थी, उसी टाइट जो कॉर्नर पे आपको टाइटल बॉक्स दिख रहा था वही यहाँ पर हम बड़ा करके बना रहे हैं 65 mm, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ठीक 20 mm ऊपर, ये जो आपका एरिया है 20 mm, ये देखिए, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर बना दिए, ठीक। और यहाँ पर अब जो इसको बनाते हैं थोड़ा फास्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे बनाए और ये खींच दिया हमने, फिर उसके बाद ये लाइन लिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ नहीं रहता कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। इतना करने के बाद दिख नहीं रहा होगा, इतना करने के बाद देखिए, फिर यहाँ से हमने बनाया था 20 mm, ये आपका 25 mm था। 25 mm को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया गया। ये आपका 10 mm था, ये आपका 10 mm था, यहाँ पर ये दूरी थी आपकी 10, ये दूरी 10 थी और ये दूरी भी आपकी 10 थी, ठीक। और ये आपकी थी टोटल 20, 25 और 10, ठीक। ऊपर आपका था ये 10, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 35, 10, 45, 45 हो गया आपका। उसके बाद ये 20, 65, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया 65, यही आपका साइज था, ठीक। 65 mm, ये सारे साइज mm में है। अब देखिए यहाँ पर लिखते क्या हैं, यहाँ पर होता है आपका नेम, या ने या मी लिखते हैं, बुलाता है नेम। यहाँ पर डेट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं डिज़ाइन, DEZN, DRN ड्रॉन, CKD चेक्ड, STD स्टैंडर्ड, APPD अप्रूव्ड, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह टाइटल बॉक्स में लिखते हैं और उसके बाद ये डेटा आपका फिल किया जाता है। ठीक है, डिजाइन का मतलब है डिजाइन, DRN का मतलब है ड्रॉन, CKD का मतलब होता है चेक्ड, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड और लास्ट में आपका APPD का मतलब होता है अप्रूव्ड। अप्रूव कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर आप जो है ड्राइंग नंबर डालते हैं। क्या डालते हैं? DRGN नंबर, ड्राइंग नंबर इसको बोलते हैं। जैसे आपने पहली सीट बनाई तो ड्राइंग नंबर 1, दूसरी सीट आपके पास है ड्राइंग नंबर 2, ये आपका पड़ता है। दूसरा आपका टाइटल ऑफ द ड्राइंग, यहां पर आप क्या करेंगे? ड्राइंग की जो टाइटल आप जिस चीज की ड्राइंग बना रहे हैं उसको यहां पर लिखेंगे। और दूसरा यहां पर लिखा जाता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आप लिखेंगे। जैसे आप कॉलेज में भी बनाएंगे तो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे इंस्टीट्यूट। अगर बाय द वे मान लीजिए किसी संस्था में आपने कोई खोल रखी है तो उसका नाम लिखेंगे, वहां पर ड्राइंग की जा रही है। यहाँ पर आपका स्केल लिखा जाता है, SCAL, स्केल हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर स्केल जो भी आप लेंगे, जैसे आपका एक्चुअल में साइज कुछ और होता है ऑब्जेक्ट का और रियल में ड्राइंग पे कुछ और होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होगा 10 mm है, आपने उसको ड्राइंग पे 1 mm का दिखाया है तो यहाँ पे स्केल लिखा जाता है, जिस रेशियो में आप लेंगे उसको लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर एक जो ये 10 mm डिवाइड किया गया है, इसको यहाँ पे एक सिंबल बनाया जाता है ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिंबल होता है, वो इस टाइप का सिंबल होता है। पहले डॉटेड लाइन दिखाएंगे, उसके बाद ये जो है 5 mm के 2 गोले होते हैं, 5 mm फिर 1 mm उसको बढ़ा करके इस तरह का बनाया जाता है और ये ड्राइंग का सिंबल होता है। और इसका जो रेशियो होता है, जितना बड़ा ये रहेगा ठीक उसी का हाफ जो है इसके आगे यहाँ पर हम बनाएंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका ड्राइंग का सिंबल हो गया। इस तरह से हमारा पूरा टाइटल बॉक्स तैयार हो जाता है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, जो आपका ड्राइंग बना रहे हैं, जिसके बारे में बना रहे हैं उसको लिखना है, जिस चीज़ की ड्राइंग है, और यहाँ पे अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जिसका नाम लिखना है। डिज़ाइन करने के बाद ड्रॉन के पास जाता है, फिर चेक किया जाता है उसको, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन देखा जाता है, जिस डेट को जो चीज़ हुई रहेगी यहाँ पे लिखा जाता है। जब लास्ट में क्या होता है? अप्रूव्ड। अगर आपकी ड्राइंग पूरी तरह फाइनल हो गई, अप्रूव्ड हो गई, तो यहाँ पर अप्रूव करके आपका जो है यहाँ अप्रूव करके जो अप्रूव किया रहेगा उसका नाम, फिर यहाँ पे सिग्नेचर। डिजाइन जो किया रहेगा उसका नाम, डेट। ड्रॉन जो किया रहेगा उसका नाम, डेट। चेक जो किया रहेगा उसका नाम, डेट। स्टैंडर्डाइजेशन जो चेक किएगा उसका नाम और डेट। ये चीज़ यहाँ पे फिल की जाती है और ड्राइंग नंबर आपका यहाँ पे डाला जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि टाइटल बॉक्स को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है किस तरह बनाते हैं। और जितने भी ड्राइंग शीट आप बनाएंगे, सब जितने भी ड्राइंग शीट सारे में ये आपका जो टाइटल बॉक्स है उसको कॉर्नर पर नीचे बनाया जाता है। उसके बाद बात आती है, उसके बाद जो बात आएगी आपकी आगे ड्राइंग की आएगी। इतना करने के बाद जब ड्राइंग शीट आपकी इतनी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप कोई ड्राइंग बनाएंगे। जब भी ड्राइंग बनाएंगे सबसे पहले इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पहले कॉर्नर पर क्या करेंगे? टाइटल बॉक्स को बनाएंगे। आइए देखते हैं आगे, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरह से हमने टाइटल बॉक्स को सीखा। अब देखिए आगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको, जब टाइटल बॉक्स और वो आपका ड्राइंग शीट जो पूरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो आपका एरिया बच रहा था, जैसे आपने इस तरह बनाया, आपका ये ड्राइंग शीट का एरिया आया, यहाँ पर कॉर्नर पे आपका टाइटल बॉक्स था। क्या था? टाइटल बॉक्स हमने बोला बनाने के लिए। फिर इस टाइटल बॉक्स के ये आपका जो है ड्राइंग शीट है। ठीक है, बाहर जो ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई जो थी ये थी। ठीक, अब ये एरिया बनाए हुआ टाइटल बॉक्स पर जो ये एरिया बचता है, उस एरिया में हम क्या करेंगे? इस एरिया में हम ड्राइंग अपनी बनाते हैं कोई भी। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया देगा आपके पेपर में, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 10 mm ऊंचाई पर, 10 mm ऊंचाई पर, ये लेटर का क्वेश्चन है, जो आपके लेटर आते हैं लिखने के लिए उसके क्वेश्चन है। 10 mm ऊंचाई पर आपके क्वेश्चन आएगा, 10 mm ऊंचाई पर लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? लेटर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम एक लेटर ले लेते हैं, अपने चैनल का नाम ले लेते हैं, गतिशील एकेडमी, गतिशील एकेडमी ले लेते हैं। ठीक है, तो गतिशील एकेडमी जब हम लेंगे तो चैनल का नाम लेने के बाद इसको हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। इसको लिखना है आपको अपने ड्राइंग शीट पे, जो एरिया बचा था उसी में लिखना है। 10 mm ऊंचाई पर उसने दे दिया। तो देखिए सबसे पहले आप काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जान लीजिए लिखते कैसे हैं। इसका क्या होता है? रेशियो क्या होता है? इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट और इसकी जो ये जो हाइट है इसकी, और इसकी जो चौड़ाई होती है लेटर की, जो ये चौड़ाई होती है ब्रीथ, ऊंचाई और ब्रीथ का एक रेशियो होता है, एच और बी का एक रेशियो होता है। अगर आप ऊंचाई 7 लेते हैं तो आपका चौड़ाई लेना होगा 4 mm। ठीक है,
कहने का मतलब 7:4 के रेशियो में लिखा जाता है जनरली। लेकिन यदि कभी कभी दे देता है 5:4 के रेशियो में लिखने के लिए, तो आप इस रेशियो में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है तो आप जब भी लिखेंगे किस रेशियो में लिखेंगे, 7:4 के रेशियो में आप लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इस रेशियो में अगर उसने लिखने को दे दिया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हुए 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे, जितनी आपको ऊंचाई दी रहेगी बनाने के लिए उतनी ऊंचाई इसकी रखेंगे, 10 mm ऊंचाई। ठीक है, कितना ऊंचाई, 10 mm ले लिए। ठीक है, आप इसकी ऊंचाई 10 mm ले लिए। तो अगर आपको जो है ड्राइंग बनानी है तो करेंगे क्या, आइए देखते हैं। ऊंचाई 10 mm ले लिए, तो सबसे पहले इस कॉर्नर को आप लेंगे, ये दोनों कॉर्नर को स्ट्रेट में मिला लेंगे। ठीक है, इन दोनों कॉर्नर को स्ट्रेट करके एकदम परपेंडिकुलर इस तरह मिला लेंगे। ठीक, अब करना क्या होगा कि इस पॉइंट से एक नियर अबाउट 45 डिग्री, लगभग जो है 45 डिग्री, लगभग 48 डिग्री के आसपास अपने मिनी ड्राफ्टर को सेट करते हुए एक लाइन खींचेंगे इस तरह। ठीक, फिर इस लाइन को खींचने के बाद अब आपको डिवाइड करना है 7:4 के रेशियो में, 7:4 के रेशियो में बनाना है। तो पहला क्या है, ऊंचाई 7, तो ऊंचाई को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 mm तो हमने ले लिया, लेकिन इसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे। 7 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर जो गोला प्रकार होता है उसको रखेंगे और यहाँ तक की लंबाई को लेंगे और उसको 7, जैसे मान लीजिए इसने हमने इस लेंथ को हमने खींचा, इस लेंथ को हम खींचे अगर 35 mm का अगर खींच लिए तो इसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा आपका 5 mm। ठीक है, अब 5 mm पे रख कर आर्क लगाते जाएंगे, 5 mm। ठीक है, फिर 5 mm। ठीक है, इस तरह 5 mm पे रख के आप आर्क लगाते जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7 पार्ट में। ठीक है, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, इतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब करना क्या, इस पॉइंट से आप अपना जो मिनी ड्राफ्टर लेंगे और सीधा यहाँ से आपका स्केलिंग करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट से सीधे आप कहाँ पे मिलाएंगे, इस पॉइंट तक। ठीक है, सीधे ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब मिलाने के बाद आपका जो मिनी ड्राफ्टर है यहीं पे सेट रहेगा, आपका स्केल जो है यहीं पे सेट रहेगा। अब इसी के पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, इस मिनी ड्राफ्टर से आप एक मिनी ड्राफ्टर का यूज होता है, एक लाइन से आप उसके पैरेलल कई लाइन खींच सकते हैं, उससे अधिक लाइनें खींच सकते हैं। तो देखिए, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे अपना मिनी ड्राफ्टर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा। आपका स्केल का एक पॉइंट यहाँ पर जैसे आएगा, दूसरा वाला पॉइंट से रख के आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक को मिला देंगे। इसी तरह जब पैरेलल लाइनें ये खींच लेंगे आप, इस तरह सब मिलाते जाएंगे इस तरह, तो ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, ये इनको 7 बराबर भागों में बांट देगा। कितने, 7 बराबर भागों में बांट देगा, 7 बराबर भाग इसका कर देगा। किसका कर देगा, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर भाग में बट गया। अब आइए देखिए, इतना बनाने के बाद जब आपका ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट में बराबर डिवाइड हो गया, तो 7:4 के रेशियो में लेना, ये 7 है तो 7, अब 4 लंबाई और लेनी है हमको। तो जब 7 बराबर भाग बांट देते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आर्क, यहाँ पे अपना गोला प्रकार रखेंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पॉइंट तक ले आएंगे। इतना आप अपना गोला प्रकार खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पहले रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो लेंगे यहाँ पर आप गोला प्रकार रखेंगे और ये लंबाई लेकर आर्क लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, ये लंबाई लेकर आर्क लगा देंगे। उसके बाद फिर 1 mm गैप छोड़ेंगे, क्या 1 mm गैप छोड़ेंगे। 1 mm गैप लेने के बाद फिर आप गोला प्रकार यहाँ लेंगे, फिर दूसरा आर्क आप यहाँ पे लगाएंगे, फिर आप इसी तरह आप जो है 1 mm गैप छोड़ के इस तरह बनाते जाएंगे। तो ये जो चौड़ाई है, ये इसके बराबर आती जाएगी। मतलब ये कितना हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 का रेशियो आ गया और ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो कितना हो गया, ये 7 पार्ट है तो ये आपका 7 हो गया। मतलब ये 7 हो गया इसकी ऊंचाई और इसका जो रेशियो हो गया चौड़ाई का वो हो गया 4, रेशियो जो ये हो गया चौड़ाई का 4। तो इस तरह से आपका 7:4 में आपका ये, फिर इस तरह लाइनिंग खींच के इसको मिला लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक, तो ये आपका चौड़ाई 4 हो गया, ये हाइट हो गई 7। तो इसके बाद इसमें हम लेटर को लिखेंगे, जैसे जी लिखना है तो यहाँ पर इस तरह जी। ठीक है, उसके बाद प्रिंट स्टिचिंग करते हुए 1 mm गैप देते हुए इस तरह पूरे लेटर को लिखते जाएंगे और उसके बाद जो है हमारा लेटर का प्रॉपर वे में
आपका लिखा जाएगा और ये जो आपकी जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये सब आप क्या करेंगे वहां से हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से उसके बाद दूसरी लाइन लेने के लिए आप यहाँ पर गैप देते हैं, क्या देते हैं, दूसरी लाइन इसी तरह बनानी होगी तो दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पे गैप दिया जाता है, मैक्सिमम 2 से 3 mm दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह लेटर आपको समझ में आ गया। इस तरह से जब लेटर हम लिख सकते हैं, इसके अलावा दूसरा भी उपाय है लेटर लिखने का जिसको बोलते हैं फ्रेंड स्केचिंग, उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। वो इससे बहुत ही आसान है, ठीक है, इसलिए उसको मिस मत करिएगा और आप लोग आइएगा। इतना करने के बाद आज के लिए इतना ही। इस तरह हमने लेटर को सीखा, किस तरह लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी एक आसान तरीका बताएंगे जिसका आप यूज एग्जाम में टाइम बचाने में कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक से आप उसका लेटर को लिख सकते हैं। ये तो आपका मेथड से था, पूरा नियम कानून से इस तरह लिखा गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम आप और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।